Assalamu alaikum, and today we are going to be talking about the types, यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग के एग्ज़ाम हैं या जो जॉनर्स हैं उसके बारे में, और बिज़नेस राइटिंग की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन जो दो क्रिएटिव राइटिंग का अगर हम पहले उसके साथ शुरू करें तो जो चीज़ें हम देखते हैं वो फ़िक्शन और नॉन फिक्शन है, मगर मेरे ख्याल में फ़िक्शन और नॉन फिक्शन में भी आगे जाके काफ़ी ब्रेक डाउन आता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू? बहुत सारी हैं, आप मेरे इम्तिहान ले रही हैं। नहीं, थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी। हाँ, नहीं, इसमें बहुत सी एग्ज़ाम है और उन एग्ज़ाम के अंदर उनकी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं, तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लोग लिखना चाह रहे हैं उनके लिए। अगर हम सिर्फ पोइट्री को ही लें अगर, तो पोइट्री में भी इतनी सारी किस्में हैं, जैसे कि एक तो सोनेट है जिसमें कि एक 8 लाइन्स का स्टैंज़ा है और एक 6 लाइन्स का। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है शेप पोएम्स, यानी कि जो किताब है, अगर वो जो पोएम है अगर वो दरख्त के बारे में है तो उसकी लाइंस इतनी छोटी बड़ी होंगी कि जब वो लिखी जाएगी, टाइप होगी, तो वो दरख्त का शेप बन रहा होगा, या रिवर के बारे में है तो उसका शेप बन रहा होगा। इसी तरह और भी पोइट्री की बहुत सी इक़साम है और इन सब चीज़ों की पोइट्री में अगर देखें सोनेट आ जाता है, फ्री वर्स आ जाता है, ब्लैंक वर्स आ जाता है, तो मतलब वो और हाइकूज और आजकल लिमरिक्स, जिंगल्स, ये सारी चीज़ें। और अब तो पोइट्री का बड़ा डिमांड है, और वो हम पहले देखा करते थे कि पोइट्री जो है ना वो एक बड़े ट्रेडिशनल तरीके से लिखा जाता था और उसका एक किताबचा निकलता था, ये किताब बनती थी, या ज़्यादा आपको लंबे लंबे पोइट्री के ख़तों ख़ताबत में इस तरह मिलते थे, या किसी डाइजेस्ट वगैरह में या मैगजीन्स में छपते थे। मगर अब तो आपको व्हाट्सएप बहुत होती है, पोइट्री आपको SMS पे मिलते हैं। पोइट्री की तो काफ़ी एक डिमांड हो गई है, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा। और अब ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम लिमरिक्स की तरफ दोबारा जा रहे हैं, जिंगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। तो पोइट्री जो है वो अब एक ख़ास प्रोफेशनल जॉनर की जगह एक बड़ा मेन स्ट्रीम किस्म की उसकी एक डिमांड होती चली जा रही है। फिक्शन में अगर हम जाएँ तो ऑब्वियसली नॉवेल्स अभी आ जाते हैं, तो एनीथिंग दैट्स इमेजिनरी नॉवेल्स हैं, आपके पास नोवेला है, ड्रामा है, ये सारे जो है फिक्शन का हिस्सा है। नॉन फिक्शन यूजुअली लोग समझते हैं कि बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है और बड़े फैक्चुअल किस्म की चीज़ है, मगर अगर बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स, आप बात कर रही थी किसी फॉर्म का, आई थिंक यूलॉजी का कह रही थी आप। जी, ये क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट्स जो डिमांड करते हैं चीज़ें, उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम वैसे अगर लिस्ट बनाएं सोच के कि कौन कौन से जॉनर्स है, उसमें शायद ना आए, लेकिन जैसे कि किसी ने अपना विकीपीडिया के लिए पेज लिखवाना है, उसकी रिक्वेस्ट आई हुई है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप मेरे बारे में विकी पेज का कंटेंट डेवलप कर दें। इसी तरह एक शख्स का उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी, उनकी बेगम की वफ़ात हो गई है और उसके लिए वो यूलॉजी लिखवाना चाह रहे थे। सो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि पहले शायद ना होती हों या होती हों तो लोग खुद लिखते हों, लेकिन अब इसके लिए वो दे आर रीचिंग आउट एंड लुकिंग फॉर पीपल हु कैन डू दिस फॉर देम, व्हिच इज़ good news for all of us who want to cash in on that market. But and also I think the whole big genre of journalism, it's growing. पाकिस्तान में मीडिया जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। I think दुनिया भर में importance of media जो है वो बहुत ज़्यादा relevant होता जा रहा है। तो जो journalistic writing है, चाहे वो articles लिख रहे हैं, आप press releases लिख रहे हैं, op-eds लिख रहे हैं, letters to the editors लिख रहे हैं, ये सारा क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो है ये इट बिकम्स पार्ट ऑफ इट, वेदर इट्स मेन स्ट्रीम मीडिया और ऑनलाइन मीडिया। सिटीजन जर्नलिज्म एक अपनी एक फील्ड अब आ गई है, तो उसमें जिसमें आप अपना पिक्चर्स लें और अपना छोटा सा उस पर राइटअप कोई बना के एंड यू कैन शेयर दैट ऑनलाइन। तो बिजनेस राइटिंग जो है, जो इस कोर्स का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें हम इंस्ट्रक्शनल बिजनेस राइटिंग करें, यानी कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं, मैनुअल्स बन रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, या अगर हम जो प्रोफेशनल राइटिंग कहते हैं, जो ईमेल्स हैं या इस तरह के जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन है, इस तरह की चीज़ें, तो वो बिजनेस राइटिंग के कौन से कुछ टाइप्स और होंगे? जो देखिए, बिजनेस राइटिंग का ये है कि अगर आपने अपना कंटेंट डेवलप, आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं, यू आर अ ग्रेट क्रिएटिव राइटर, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन एंड पे यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट, एंड पे यू हैव टू डील विद द क्लाइंट। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कि ईमेल कम्युनिकेशन पावरफुल हो, किसी को ऑफेंड ना कर रही हो, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है अच्छी। सम ऑफ दिस इज़ नॉट एज एक्साइटिंग एज द थिंग्स आई जस्ट मैंशन, फिक्शन वगैरह थोड़ी सी डल हैं चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने अपना फिक्शन किसी तक पहुँचाना है तो उसके लिए आपको ये सारे, आपने रेज्यूमे बनाना है,
कवर लेटर बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि अब मार्केट में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, कंपटीशन भी उतनी ज़्यादा हो रही है। तो यू हैव, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, हो सकता है रेज्यूमे सिर्फ यूज़फुल ना हो, तो आप अपने काम का कोई पोर्टफोलियो बनाना पड़े, तो ये सारे स्किल्स हम इसमें सिखाएंगे। अरे आप रेज्यूमे की जो बात कर रहे हो ना, आई थिंक कि रेज्यूमे को भी बड़ा क्रिएटिव होना पड़ रहा है बिल्कुल। आजकल। अब तो पूरे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनके जो रेज्यूमेज होते हैं, दे आर अ पीस ऑफ आर्ट इन देमसेल्व्स, हाँ। कि वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि हम अपना ये जो रेज्यूमे है, हाँ। इससे आपको पता चले कि मैं कितना अच्छा एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ। हाँ। सो यू हैव टू सेल योरसेल्फ। बिल्कुल So ऐसे I ही think है। business writing हाँ। is also, you know, you have to grab हाँ। the attention. तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे काफी ही। creative writing के elements जो हाँ। हैं वो आना शुरू हो गए, and I think we'll हाँ। be talking about this as बिल्कुल। we go along. हाँ। तो बात जो सिंपल आई थिंक आयशा और मैं कर रहे हैं कि चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो चाहे वो बिजनेस राइटिंग हो, बात एसेंस जो है वो राइटिंग की है. You have to have complete knowledge of the language, and that is a certain expectation in this course that we have. It's already we expect कि आपको लिखना आता हो. अब उस लिखने को हम कैसे चिजल करते हैं, कैसे रिफाइन करते हैं, that is something that we will be sharing with you. बट बेसिक्स जो है वो हमें सबको स्कूल में सिखाई जाती है कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है. हालांकि आयशा आई थिंक थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगी. बट ये कोर्स जो है, ये जो मुख्तलिफ किस्म की क्रिएटिव राइटिंग और बिजनेस राइटिंग है, उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं. हम कोशिश ये करें कंप्लीट पैकेज. इट मे बी एन इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन ये कि वो आपको हर उसके एस्पेक्ट का, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आप रास्ते ले सकते हैं और आप कैसे अपने कस्टमर को, क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं. वी गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट पैकेज. And I think to complement all of what is being shared in this session, you know, we are also giving links और जो study guides वगैरह हैं, उसमें आपको पता होगा कि अगर कोई एक चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है, कोई एक टाइप ऑफ राइटिंग आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपको हम वो लिंक्स दे रहे हैं जहाँ पे आप जाके उसकी फिर पूरी इन डेप्थ जो है उसको सीख सकते हैं, उसके फॉर्मेट्स ले सकते हैं. टेम्पलेट्स के भी हम आपको लिंक्स वगैरह देंगे ताकि आपको आसानी हो कि हाउ टू टेक योर राइटिंग फॉरवर्ड. हम थोड़े से आपको इस पूरे कोर्स में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे. फिर अब आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और आगे कैसे लेकर जाते हैं. हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को राइटिंग तो आती होगी, मगर हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बताएं कि इसको हमने आपको क्रिएटिवली कैसे राइट करना है और बेहतर कैसे और आप कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए एक आमदनी जो है इससे कमा सकें क्रिएटिव राइटिंग से. एंड ऑल्सो मे बी पीपल डोंट रियलाइज एट दिस पॉइंट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन. हो सकता है जब आप उनको बताएंगी, दिखाएंगी चीज़ें, टेम्पलेट्स जैसे आपने कहा, तो फिर वो सोचें हाँ ये दिस इज़ एक्साइटिंग, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. सो देयर मे बी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज. एंड वी ट्राई टू टॉक अबाउट टाइप्स एंड जॉनर्स व्हिच आर इन डिमांड, यानी कि जिनकी जॉब्स या फ्रीलांसिंग में डिमांड है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिमांड है. तो हमने कोशिश की है कि जो सेशन है उसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करें. अस्सलाम वालेकुम. क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है और बात हो रही है कि हम लिखते क्यों हैं. इसका ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल पर्पस भी हो सकता है, लेकिन हम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या लुत्फ़ है या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है विच मेक्स अस राइट. आमिना, आपका क्या ख्याल है, कोई शख्स क्यों लिखे आखिर? मेरे ख्याल में सोचने वाली बात है कि अगर ज़बरदस्ती लिखना ना पड़े, मतलब वो अगर ज़रूरत ना हो तो बंदा क्यों लिखे ना? हाँ. तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली मोर एंड मोर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड इन दिस फील्ड, मगर जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें कभी कभार जिंदा रहने के लिए भी लिखना पड़ता है. मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमारा एक एक्सपीरियंस होता है, एक मोमेंट होता है, उसको आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस करना ये आई थिंक इंसान के अंदर होता है. एक आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है. तो जब ये हमारा एक सेल्फ एक्सप्रेशन भी जो है ना, इट्स ए नीड, ह्यूमन नीड भी है. तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम फिर यही जो हमारा एक एक्सप्रेशन है वो लफ्ज़ों के ज़रिए हम लोगों को बताएं. तो मेरे ख्याल में ज़िंदा रहने के लिए, इस दुनिया को कम्प्लीटली फील करने के लिए भी लिखना ज़रूरी होता है. बिल्कुल. हाँ, जैसे आमना ने कहा कि ये ह्यूमन नीड है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लें इसकी कि जैसे हम कोई अपनी डायरी लिखते हैं रोज़ाना, या कोई जिस दिन कोई ख़ास बात हुई है जिसने हमें चौंकाया या एक्साइट किया या सैड किया या कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हमने फील किया, तो हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं.
ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑडियंस के लिए ही लिख रहे हो, हमेशा अपने कथारसिस के लिए लिख रहे हैं या कोई फीलिंग्स वेंट करने के लिए लिख रहे हैं, और वो हमारे अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए भी होता है। मतलब जैसे हमने अगर एक खूबसूरत सी तितली जो है वो किसी फूल पर देखी, तो वो एक वैसे देखा जाए तो बस आपने देख ली, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, मगर हमारा जी चाहता है कि जो हमने देखा है वो हम औरों को भी बताएं, या अपने लिए, जैसे आपने कहा, अपने लिए वो जज कर ले, मतलब मेमोरी में रख लें कि बस ठीक है, फिर ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे तो वो फिर मोमेंट याद आ जाएगा, तो उसके जो हमने लिखा है उसके बाद में वो रिकॉल आ जाती है कि हाँ, जब आप कभी डायरी, जैसे आप कह रही थी कि अगर हम पढ़ लें। एक मेरे ख्याल में रीज़न जो है वो डिस्कवरी का भी है, कि इस दुनिया को हमारी कोशिश होती है कि हम डिस्कवर करें। ये भी आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि हमें ये जानना है कि पानी पानी क्यों है, हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे बनती है, या जो दुनिया की खूबसूरती है उसको डिस्कवर करना। तो आई थिंक कि डिस्कवरी के लिए भी जब हम जो चीज़ डिस्कवर कर रहे होते हैं वो हम लिख रहे होते हैं ताकि हम शेयर कर सकें, या अपने लिए ताकि हम बाद में कभी पढ़ सकें। तो दैट इज़ अनदर मोड। हाँ, जैसे डिस्कवर भी कर रहे होते हैं हम और लिख रहे होते हैं, और उसके अलावा एज यू, जैसे तितली की बात की आमिना ने, अगर वो लिखने बैठे तितली के बारे में, यू माइट फॉलो दैट तितली, और आप उसको फॉलो करते करते देखें और इमेजिन कर लें कि तितली की लाइफ में फिर आगे क्या हुआ, क्या कोई बच्चा उसके पीछे भाग रहा था, या कोई बड़ा उसको देख रहा था, या वो किसी ने शौक से कोई फूल उगाया था और उसमें वो बैठी थी। सो वाइल यूर राइटिंग यू क्रिएट अ स्टोरी, और आपको खुद वो स्टोरी, आप स्टोरी को ढूंढ रहे होते हैं और स्टोरी आपको ढूंढती जा रही होती है। सो इट्स अ नाइस इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन मे बी जो आपके दिमाग में कोई जो तख़य्युल है और जो सामने आपके फैक्ट्स हैं, और आप उसको मिक्स करके फिर कोई स्टोरी बना सकते हैं। सो यू गेट सम क्लैरिटी एंड यू गेट टू लिव द स्टोरी ऑल्सो दैट यू आर राइटिंग। हाँ, आई थिंक वही बात है कि वो आप जैसे यू आर सेइंग ना कि कभी आप कहानी के पीछे जा रहे होते हैं, कभी कहानी आपके पीछे आ रही होती है। राइटिंग बेसिकली लीड्स टू अ पाथ ऑफ डिस्कवरी, मतलब आप एक ऐसे प्रोसेस में चले जाते हैं जहाँ पे आप डिस्कवर कर रहे होते हैं नई नई चीज़ें, बिकॉज आपको देखने का लेंस बदल जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखते हैं अपना एक नाम बनाने के लिए, या अपने एक दुनिया में छाप छोड़ने के लिए, कि आप मतलब हमारे पास इतने नाम हैं, जैसे मंटो हैं, अल्लामा इकबाल हैं, आजकल के कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका काम जो है वो पोस्टेरिटी के लिए हमारे पास है, वी हैव इट फॉर पोस्टेरिटी, यानी कि वो अपना एक नाम छोड़ जाते हैं, अपनी ये जो लिखाई है इससे इस दुनिया में एक स्टैंप लगा के जाने जाते हैं। यू लीव अ मार्क, अपना फुटप्रिंट छोड़ के गए, और वो यूनिक है। हर राइटर का अपना एक यूनिक डीएनए है, और वो ये नहीं है कि आप सोचें कि अच्छा इतने सारे लोग लिख रहे हैं तो मैंने लिख के क्या करना है, क्योंकि हर शख्स जो है वो कुछ नया लेके आ रहा होता है, और वो इरिप्लेसेबल है और अपनी जगह एक जैसी एक ही मिसाल है। आई थिंक एक और रीज़न जो लिखने का होता है, जो हमने शुरू में बात की कि ऑब्वियसली एक चीज़ तो है ना कि हम खुद से लिख रहे हैं, एक आती है कि डिमांड की वजह से। आई थिंक ये डिमांड भी है कि ज़रूरत है कि लिखना है, और आई थिंक वो वहाँ पे हमारी वो बिजनेस राइटिंग वाली चीज़ आना शुरू हो जाती है कि भाई अब किसी को बताना है कि हम आपको क्या सर्विसेज दे सकते हैं, या हमने किसी को बताना है कि हम कितने बजे पहुँचेंगे, कितने बजे जाएंगे। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है ये लिखने से आती है, तो ये एक डिमांड ड्रिवन भी राइटिंग जो है वो हो जाती है, क्योंकि आप हर वक्त तो बात नहीं कर सकते। अब हम लोग तो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, वो बेचारे सुन रहे हैं, उनको तो सुनना पड़ेगी, मगर लिखना भी जो है वो ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हर चीज़ अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, या वो उसमें और लिखने में क्या फ़र्क है? या देखिए, मैं तो लिखे हुए की फ़ैन हूँ फॉर सेवरल रीजंस। एक तो ये कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से उसको सफ़े पलट के आगे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, उसमें निशान लगा सकते हैं, और उसकी अपनी एक ब्यूटी और स्ट्रक्चर और बैलेंस है। बोले हुए में हम जैसे हम भी अभी बात कर रही हैं, कभी आप बोल रही हैं, कभी मैं बोल रही हूँ, कभी थॉट थोड़ी सी कोई हो सकता है वेवर कर जाती हो, लेकिन जो लिखा हुआ होता है, क्योंकि होपफुली उसको किसी ने रिवाइज़ किया होता है, एडिट किया होता है, उसको अच्छी तरह पॉलिश करके और फिर लोगों के सामने लाया होता है, तो उसके अपना एक बैलेंस है और उसके अपने कुछ रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक होता है, तो वो उसमें एक फाइननेस अलग तरह की होती है। मेरे ख्याल में कि बोलने से पहले भी लिखते हैं लोग, हमने भी लिखा था, मतलब हमें भी पता है कि हमने एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है, क्या बात करनी है,
कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर थॉट्स होती हैं ना वो कैप्चर करना हमें बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए भी लिखना होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना उसको हम जो है उसको लिखना इसलिए पहले ज़रूरी होता है, वरना वो निकल जाता है, दिमाग में सब कुछ रहता नहीं है। तो हमें सोच जो आ रही होती है, जैसे फ़्लो आ रहा होता है, बस आप उसको लिख लेते हैं, तो उस तरह भी राइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब हम बात करते हैं कि जी जॉब्स के लिए कितनी एक ज़रूरी है राइटिंग, तो आई थिंक कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा से एक इंटेग्रल हिस्सा रहा है लिखना जो है जॉब्स के लिए। बट आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा होता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ पर हम राइटिंग को इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो आई थिंक फॉर जॉब्स इट्स बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो हाउ टू राइट। और चूँकि अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यानी कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से बात करें, आप ग्लोबली भी बात करें, तो आपको वो कम्युनिकेशन जो है, लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। चाहे वो ईमेल लिख रहे हैं, चाहे प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, जो भी है वर्क एनवायरनमेंट में, आई थिंक राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ। पहले कोई अगर कहता था कि मैंने राइटर बनना है तो घर में जूते पड़ते थे कि क्या कर रहे हो, मगर अब जो राइटर है वो अच्छा खासे पैसे बना लेते हैं। तो वो बल्कि मेरे ख्याल में शायद किसी बैंकर शैंकर से ज्यादा ही बना लेते होंगे। मतलब जेके राउलिंग इज अ बिल्कुल बिग एग्जांपल, आई मीन शी इज वन ऑफ द बिलियनियर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हैरी पॉटर की जो ऑथर है, तो राइटिंग इज बिकमिंग अ प्रोफेशन नाउ एज वेल। तो आई थिंक इट्स होपफुली वी कैन इंटरेस्ट समबडी आउट देयर टू बिकम अ राइटर। तो लिखने के फायदे ही फायदे हैं, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी, हर तरह से फ़ायदे हैं।